हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पावर पॉइंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आप सभी को एक एक करके सभी मेन्यू टैब के बारे में चीज़ें बताई जा रही हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, हेल्प, जिसमें से हमने आपको होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन तक कंप्लीट कर दिया है। अगला हमारा जो मेन्यू बार है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो है आप सभी का पावर पॉइंट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, जिससे हम जो भी पावर पॉइंट के पेज होते हैं, जिसको हम स्लाइड कहते हैं, उस स्लाइड को हम और ही बेहतर बनाने का कार्य कर सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट पावर पॉइंट की पहचान ही प्रेजेंटेशन से ही है। और पावर पॉइंट के पहले वर्जन का जो आविष्कार 1987 में हुआ था, जिसको डेविड ऑस्टिन ने किया था। अभी हम आपको ट्रांजिशंस के बारे में बात करेंगे कि ट्रांजिशंस जो मेन्यू टैब होता है, इसमें आपको रिव्यू और ट्रांजिशन टू द स्लाइड और टाइमिंग, ये तीन मुख्य ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं, जिसमें हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीव्यू का मतलब होता है कि किसी भी इफेक्ट दिए गए, किसी भी स्टार्ट किए गए, किसी भी प्ले किए गए, किसी भी देखे गए एनिमेशंस को हम दोबारा प्ले करके देखें, इसको हम प्रीव्यू कहते हैं। इसमें इसका अभी देख पा रहे हैं आप, ये हाइड है, तो इसमें अभी कोई स्लाइड वगैरह नहीं दी गई है, कोई ट्रांजिशंस नहीं दी गई है, इसलिए ये जो है प्रीव्यू आपका हाइड है। लेकिन जैसे ही अगर ये इतना आपको यहाँ पे दिख पा रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, तो अगर हम यहाँ पे कोई वर्ड टाइप कर रहे होते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है। अगर कोई वर्ड हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेदांश्री, VEDANTSRI, वेदांश्री कंप्यूटर वाला, हमने इसको टैप किया। अब ये हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं वेदांत श्री आपका जो है, यहां से मैं इसको कट कर सकता हूं, वेदांत श्री। तो ये कंप्यूटर वाला आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर मैं इसमें कोई ट्रांजिशंस देना चाहूं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ट्रांजिशंस पे गया मैं, और यहाँ पे हम कोई भी एक ट्रांजिशन यहाँ से दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे शेप ऑप्शन दिया, तो देखिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कैसे चल रहा है। अब स्टूडेंट्स, अब मैं इसको जब प्रीव्यू करूंगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रीव्यू। अब जब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो देखिए आपको ये दिखाई देगा। एक बार मैं यहाँ से आपको शो कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही आप प्रीव्यू पे टाइप करेंगे तो ये आपका देखिए, वाह कितना बढ़िया आपका आ रहा है। आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, जब ये देख पा रहे हैं एक एक करके लाइन दिखा दिया हुआ है। तो इस लाइन को यदि आप देख पा रहे हैं, ये लाइन क्या है, इसको हम स्टूडेंट्स गाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए तेज से बोलिए। हाँ, गाइड कहते हैं। तो गाइड ऑप्शन को कहां से शो कराते हैं? गाइड ऑप्शन को शो कराने के हम व्यू मेन्यू बार पे जाते हैं, और व्यू मेन्यू बार पे जाकर के आप देख पा रहे हैं शो ऑप्शन में तीसरा जो ऑप्शन होता है गाइड, इस पे हम टैप कर देते हैं। देखिए अब आपकी स्क्रीन से वो गाइड ऑप्शन हट जाता है। गाइड का मतलब होता है कि आपको स्लाइड के ऊपर अगर कोई शेप या कोई भी इमेज अगर आपको सेंटर में सेट करना है तो गाइड का यूज करते हैं। इसलिए हमें गाइड का ऑप्शंस दिया गया होता है, जिसको आप कहां से प्ले करेंगे? व्यू ऑप्शन से करेंगे। कहां से करेंगे? व्यू ऑप्शन से प्ले करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ट्रांजिशंस में फिर हम जाते हैं और हमने आपको दे दिया। अब गाइस, एनिमेशन और ट्रांजिशन का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये स्लाइड हमारी और बेहतर हो जाती है। तो मैं एक सेकंड के लिए आपको एनिमेशन में ले चलता हूं। एनिमेशन में हम गए और ये जो वेदांश्री कंप्यूटर वाला यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम जा करके हम स्पिन देते हैं। हमने यहाँ पे स्पिन पे टैप कर दिया और यहाँ पे हम जा करके ट्रांजिशंस को, अब मैं इसको रिव्यू कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, और उसके बाद से हमारा ये आपका और एनिमेशन भी दे दिया। तो इस सो गाइस, वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल जो हमने, वेदांश्री कंप्यूटर वाला जो हमने टाइप किया है, इसको जब हमने आपको ट्रांजिशन से जा करके हमने ट्रांजिशंस दिया और उसको यहाँ पे प्ले किया, तो हमारा स्क्रीन के बैकग्राउंड में ये हमें एनिमेशन देता है, ट्रांजिशंस देता है। लेकिन जब एनिमेशन पे जाके हमने दिया है तो ये एनिमेशन आपका अलग से दे रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये दोनों एक साथ प्ले कैसे होंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके स्क्रीन पर हमें एक इमेज लाना होगा। तो इमेज लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और इसको पूरा सेलेक्ट करके इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले मेन्यू बार में हमने आप सभी को पढ़ाया था,
जिसमें एक माता जी का फोटो लेकर के उस पर हमने एनिमेशन देना आपको सिखाया था स्टार्टिंग क्लास में। तो अभी हम यहाँ पे आएंगे और इंसर्ट ऑप्शन में जाके पिक्चर ऑप्शन पे जाएंगे और डिवाइस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब डिवाइस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्क्रीन पे बहुत सारे यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। अब इसमें से हम किसी भी इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमने इमेजेस जो है यहाँ पे फोटोज पे रखा हुआ है, फोटोज के नाम पे शो गाइस हमने यहाँ पे पिक्चर्स सीधा रखा है, पिक्चर्स पे गए और यहाँ पे पिक्चर्स, हमने कोई पिक्चर एक ले लिया। अब नेचुरल पिक्चर है, इसको हमने बड़ा कर दिया स्क्रीन पे और हम इसको थोड़ा बड़ा करके और इसमें हम अगर कोई बैकग्राउंड इसको हमने दे दिया और हम इसमें क्या करते हैं, एक ट्रांजिशंस में जा करके एनिमेशन में जा करके हमने यहाँ पे स्पिन दे दिया और ट्रांजिशन में जा करके हमने यहां से रिबल दे दिया। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट। अब आप इसको जा करके यहाँ पे जब ट्रांजिशन में एनिमेशन में जाते हैं तो यहाँ पे जा करके इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट विद प्रीवियस पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट विद प्रीवियस पे क्लिक कर दिए। फिर ट्रांजिशंस में जा करके हमने यहाँ पे भी स्टार्ट विद प्रीवियस पे क्लिक कर दिया और साउंड यहाँ से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जस्ट जब ऑन माउस पे हटाएंगे और आफ्टर पे क्लिक करके जब हम 1 2 3 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जा करके जब हम F5 प्रेस करेंगे बटन तो देखिए हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपका दोनों का दोनों एक साथ प्ले हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको हम लगातार प्ले होता रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमने क्या किया, दोबारा हम ट्रांजिशंस पे गए ऑन माउस और 1 2 3 इसको यहाँ पे जा करके और टाइमिंग की सेटिंग करेंगे। टाइमर पे गए और नन जो दिख रहा है यहाँ पे अनटिल टू नेक्स्ट कर देंगे, अनटिल टू नेक्स्ट करके और जब दोबारा हम इसको फुल स्क्रीन में प्ले करेंगे तो देखिए आया और ये हमारा स्टूडेंट ये ऑलरेडी चलेगा। तो इसमें हम इसमें आकर के किसी भी पिक्चर्स को किसी भी इमेजेस को हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए साउंड भी लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। ऐड पे जाकर देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर किसी पे एनिमेशन आप किसी पे ट्रांजिशन आप यहाँ से देते हैं तो सिर्फ चलेगा, लेकिन एक के बाद एक देना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से जा करके आप और भी दे सकते हैं। जैसा कि कर्टन बहुत फेमस होता है इसमें, तो कर्टन आप लगा सकते हैं। देखिए कर्टन अगर आप लगाएंगे तो कर्टन आ जाएगा। तो ये ट्रांजिशंस में बहुत सारे इसमें अलग अलग जो है पिक्चर को करने के लिए होता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे, यहाँ पे क्रश कर दीजिए तो ये यहाँ पे अलग अलग आप दे सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है देखिए तमाम जूम करने के लिए है यहाँ पे, तो अलग अलग ट्रांजिशंस अगर आप देना चाहते हैं तो आप एक एरोप्लेन वाला है उसको आप कर सकते हैं। तो वो उन सभी को आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किसी पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए ये विंडोज़ का है। तो अब हम आपको एक प्रोजेक्ट बताते हैं कि एक प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑप्शन में जैसे मान लीजिए कि आपने दिया है वर्टिकली, अगर आप इसको करेंगे तो वर्टिकली जा रहा है, हॉरिजॉन्टली करेंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टली जा रहा है। अगर आपने इसको रिबल दे दिया, जैसे मान लीजिए आपने इसमें ये दे दिया ऑर्गमी दे दिया, ऐसे जा रहा है ये। अब इसको आपने क्या किया, यहाँ से जा करके अगर आप इसको लेफ्ट कर देंगे तो अब इधर की तरफ उड़ के जाएगा। तो इसका जो है आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट, और ये बहुत बेहतर आपका ट्रांजिशन होता है। तो ये आप किसी भी इमेज, किसी भी शेप इत्यादि पे अलग अलग तरीके का आप दे सकते हैं और देने के बाद ये बहुत बेहतर कार्य करता है। लेकिन अगर आपको जो है हाँ, और यहाँ पे अगर प्ले करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू ऑप्शन पे जाकर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि किसी भी स्लाइड पर एक ट्रांजिशन दे सकते हैं, लेकिन किसी भी स्लाइड पर एनिमेशन कई सारे दे सकते हैं। जैसे हम एनिमेशन में गए और एक हमने दिया था स्पिन, अब हमने एक दे दिया ग्रो स्विंग, अब देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 देने के लिए हम क्या करना होगा, अभी हमने स्पिन दिया और ऐड टू एनिमेशन से जाकर के हमने क्या कर दिया, ग्रो स्पिन, ध्यान दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा। और आप इसके द्वारा आप इस पर देखिए कर सकते हैं इसको आराम से। यहाँ पे क्या स्टार्ट विथ प्रीवियस और यहाँ पे जा करके टाइमिंग सेट करेंगे और टाइमिंग में जा करके यहाँ पे अनटिल टू नेक्स्ट, और यहाँ पे फिर से प्ले स्टॉप करिए। यहाँ पे भी जा करके आप स्टार्ट विथ प्रीवियस और यहाँ पे जा करके टाइमिंग में क्लिक करेंगे और अनटिल टू एंड स्लाइड, यहाँ पे ओके कर दिए। अब स्टूडेंट जैसे ही इसको F5 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं
चल रहा है, तो आप इस सबको दे सकते हैं। ये दोनों एक साथ आए, इसके लिए क्या करेंगे, ये आप इसको ऐसे करें नीचे ऊपर, और आप जैसे ही F2 के साथ F5 बटन प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, क्योंकि टाइमिंग इसकी थोड़ी स्लो है, बहुत तेज चला जा रहा है, तो इस तरीके से आपको आप दे सकते हैं। कोई इमेज रहे तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। और गाइस ये बहुत बेहतर ऑप्शन है। अब हम आते हैं इसमें, अब हम ट्रांजिशन में आते हैं अगले ऑप्शन पे। ट्रांजिशन के अंतर्गत जो दूसरा हमारा टाइमिंग है, तो इस टाइमिंग में क्या होता है, टाइमिंग के अंतर्गत टोटल 4 ऑप्शन होते हैं। पहला हमारा है ये साउंड में हम अलग अलग स्टूडेंट यहाँ पे साउंड दे सकते हैं। यहाँ पे गए और हमने जो है यहाँ पे लगा दिया, तो जब भी ये प्ले होगा तो ये क्या होगा, उस तरह की साउंड यहाँ पे चलेगी। आप देख पा रहे हैं, अलग अलग साउंड हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप इसको साउंड और बहुत सारे इसको चेंज कर सकते हैं। क्लिक वाला ऑप्शन है इसमें, अगर कोई आपने कोई दूसरा अदर साउंड पे जाएंगे, अगर आपके लैपटॉप कंप्यूटर में कोई साउंड है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास साउंड नहीं है तो आप नहीं ऐड कर सकते। आप यहाँ पे क्लिक करिए, अलग अलग साउंड, ड्रम लो। अब हम यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे, देखिए ये ड्रम साउंड आ रहा है। आराम से आप प्ले करके स्टूडेंट आप देख सकते हैं। ये काफी बेहतर ऑप्शन है, काफी ज्यादा। देखिए देख रहे हैं, हाँ। तो आप इसमें अगर प्ले करेंगे तो ये आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगला हमारा ऑप्शन है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट की, यदि जो आपने किसी भी इमेज पे ट्रांजिशन या एनिमेशन दिया है तो वो कितना स्पीड से चलेगा, इसके लिए आपको ड्यूरेशन देना होता है। तो आप यहाँ से ड्यूरेशन सेट करते हैं आपसे अपने, और अप्लाई टू ऑल करते हैं, सॉरी। और यहाँ पे एडवांस स्लाइड में जो अगला हमारा ऑप्शन है ऑन माउस, और अगला हमारा ऑप्शन है आफ्टर। ऑन माउस पे अगर आप गाइस क्लिक कर देंगे तो इसको आपको क्या करना होगा, माउस से क्लिक करके अगला नेक्स्ट जो भी एनिमेशन होगा आप ला सकते हैं। लेकिन आफ्टर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद तो ऑटोमेटिक सारा का सारा स्लाइड प्ले कर देगा। इसको हम आपको डेमो करके प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कैसे। जैसे मैं यहाँ पे प्रीव्यू किया तो देखिए ऑटोमेटिक ये चल रहा है, और एक बार एक एनिमेशन चलेगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हमें अगर बहुत सारा बनाना है तो कैसे करेंगे, आइए हम आपको दिखाते हैं। इसको हमने सेलेक्ट करके डिलीट किया और हम गए इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जा करके हमें एल्बम पे क्लिक करेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है। फाइल में जाएंगे, अगर आपके पास कई सारे इमेजेज हैं तो आप इसको दे सकते हैं। और आपने इसको क्रिएट कर दिया, या आपके स्क्रीन पर 5 स्लाइड में कन्वर्ट हो गया। अब 5 स्लाइड में आप क्या करेंगे, इन 5 स्लाइड पे अलग अलग एनिमेशन देना चाहते हैं तो इसको कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, एक शेप ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ इंसर्ट में गए, शेप में गए, जा करके हमने इसमें एरो दे दिया है, या 32 नोट का हमने यहाँ पे स्लाइड दे दिया। और इसको कलर दिया। कलर देने के बाद जिस फिल पे गए और यहाँ पे जा करके और इस पे ट्रांजिशन में गए, और ट्रांजिशन में जा करके सॉरी एनिमेशन में गए, और एनिमेशन में जा करके हमने स्पिन दे दिया, या श्रिंक एंड ग्रो कर दिया, ठीक है। या और इसके बाद हम ऐड एनिमेशन में जा करके स्पिन कर दिया। अब ये जो आपको स्पीड दिख रही है बहुत तेज चल रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बाकी सब पे क्या करेंगे, ट्रांजिशन सेलेक्ट करके सब पे कर्टन दे देंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करिए कर्टन आप दे दीजिए। इन सब पे कंट्रोल ए कर दीजिए, कंट्रोल ए कर के कर्टन आपने दे दिया। कर्टन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और कंट्रोल प्लस ए आप अभी सबको एक साथ प्ले करना अगर चाहते हैं तो पहले वाले पे क्लिक करिए, कंट्रोल ए करेंगे, सारा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ से टाइमिंग सेट कर दिए और एक साउंड को दे दिए। साउंड आपने दिया और ऑन माउस पे क्लिक किया, उसको हटाइए, आफ्टर पे क्लिक करिए और 1 2 3 टाइम दे दिए। अब यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो 6 मिनट का ड्यूरेशन है।
मतलब 6 मिनट नहीं, 6 का ड्यूरेशन है। अब इसको जैसे ही क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, हमारी स्क्रीन पर देखिए कैसे चलेगा। देखिए कर्टन आ गया और ये आपका प्ले होना शुरू हो जाएगा, देख पा रहे हैं। और उसके बाद देखिए अगला ओपन हो रहा है, वाओ ग्रेट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ओपन होगा, देख रहे हैं, क्योंकि हमने 6 दे दिया है तो आराम आराम से ओपन हो रहा है। लेकिन यही अगर हम कम दिए होते हैं 2 या 2.5 या 3, और जल्दी जल्दी ओपन होता है। आप देख पा रहे हैं, देखिए आपको कितना बेहतर लग रहा है। अगर आप इसको जल्दी जल्दी प्ले कराना चाहते हैं तो आप इसका टाइमिंग कम कर देंगे। कश्मीर की वादियों में हमें लेके चला गया ये प्रेजेंटेशन, कितना सुंदर, कितना बढ़िया डल झील का नज़ारा है। ये तो अमरनाथ की यात्रा का दृश्य लग रहा है, आप सभी देखें जाएं, ठीक है। तो देखिए आपका ये सारा का सारा स्लाइड खत्म हो गया। तो इस तरह एल्बम वगैरह बना करके इसको स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं। तो आफ्टर का मतलब होता है कि आप इसको, अब ये 6 जो दिख रहा है, हमने इसको कंट्रोल किया था, अब इसको हम कम कर दिए। अब जैसे हम इसको अब करेंगे प्ले, तो देखिए कितना जल्दी प्ले होगा, देखिए देखिए जल्दी जल्दी प्ले हो रहा है। तो स्पीड को अगर बढ़ाना है या कम करना है तो इसके लिए देखिए तुरंत और कम कर देते और जल्दी जल्दी हो जाएगा, देखिए। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि आप जो है ट्रांजिशन ऑप्शन को कितने बेहतर तरीके से सीखा, समझा, और आप इसको तैयार कर सकते हैं। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल जो है आप देख पा रहे हैं, वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल बच्चों को, हर वर्ग के बच्चों को कंप्यूटर के क्षेत्र में निःशुल्क जागरूक करने का बीड़ा उठाया, जिसमें सभी बच्चे लगातार सभी एप्लीकेशंस को बारी बारी से करके देख रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि MS वर्ड, एक्सेल, टैली की भी क्लासेस चल रही हैं, पावर पॉइंट का भी चल रहा है। तो आप इसको जो है कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इसको समझा सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं, और इसको क्लियर करिए, ताकि आप इसको जितना बेहतर प्रोजेक्ट बनाएंगे उतना बेहतर आपको ऑप्शंस क्लियर होगा, ठीक है। और अलग अलग तरीके से बनाइए। आप इसमें नया अगर हेडिंग वगैरह जोड़ना चाहते हैं तो आप एनिमेशन ऑप्शन में जाइए, इंसर्ट में जाइए और वर्ड आर्ट ऑप्शन में जा करके यहाँ पे एक पेज ले लीजिए, लाइन ले लीजिए और यहाँ पे टाइप करिए वेदांश्री कंप्यूटर वाला। इसको टाइप किया आपने, या है हो गया। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप एनिमेशन में जा करके और एक एनिमेशन दे दीजिए, सॉरी ये वाला एनिमेशन नहीं, मोर एनिमेशन में जाइए, मोर इम्पैसेस में जा करके और यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ऐसे दे दीजिए। इसको कॉपी करिए, Ctrl+C करिए, इसको यहाँ से सेकंड वाले पे जा करके Ctrl+V करिए और यहाँ पे वेलकम टू वेदांश्री कंप्यूटर वाला, इतने को आप डिलीट करिए और यहाँ पे जाइए और यहाँ पे लिखिए WELCOME, वेलकम टू वेदांश्री कंप्यूटर। यहाँ पे जाकर मैं टैब दिया और इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा गाइस कि आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप फिर इसको कॉपी करिए, फिर इस पे जाइए, Ctrl+V करिए और यहाँ पे जा करके हेलो वेदांश्री, कुछ भी आप अलग अलग टाइप कर लीजिए और फिर से आपने जो है यहाँ पे गए और यहाँ पे फिर इस पे कंप्यूटर, हेलो स्टूडेंट्स, ये आप सभी को एक एक करके प्रैक्टिकली बताया जा रहा है ताकि इसको आप बढ़िया से समझ सके, कर सकें। इसके लिए आपको डायरेक्ट क्लासेस आपको दी जा रही हैं, इसको देखिए, समझिए और आपको अपने लिए कुछ करिए। आप इसको यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी डाल सकते हैं, INSTITUT इंस्टीट्यूट, और इसको आप यहाँ पे लास्ट जो हमारा एनिमेशन है इसमें देखिए। स्टूडेंट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर एक किसी एक वर्ड को आपने टाइप किया और उसको एनिमेशन दे दिया
अगर उसको एनिमेशन दे दिया और उसको जिस स्लाइड पे कॉपी करेंगे तो वो एनिमेशन के साथ कॉपी होगा। कैसे प्ले होगा मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसी को रहने देता हूँ और हम चलते हैं सबसे ऊपर और यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ ए करते हैं और हम चलते हैं ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन में जा करके इसकी साइज को थोड़ा कम करिए और 4 करते हैं और ऑन माउस हटा करके हमने आफ्टर पे क्लिक कर दिया है और इसको हमने F5 कर दिया। अब देखिए आप सभी के स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा हमने टाइमिंग कम कर दिया इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा हो गई है। ठीक है, आप देखिए कैसे गिर रहा है गिरधांश्री कंप्यूटर वाला। तो आप इसको एक एक जितने भी एनिमेशन ट्रांजिशंस दिए गए हैं उन सबको आप कर सकते। देखिए मैंने टाइमिंग 4 कर दिया इसलिए पर्दा इसका जल्दी हट जा रहा है। तो आप इसको कर्टन बोलते हैं और ये एनिमेशन आप तैयार करिए स्टूडेंट। वेलकम टू वेदांश्री कंप्यूटर। और फिर नेक्स्ट आएगा। अगर आप और जल्दी चाहते हैं तो खुद इंटर लगा दीजिए, इंटर हिट करेंगे तो तुरंत अगला आ जाएगा। लेकिन आपको समझना है, एक एक करके जब समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो कैसे होगा आप बताइए, क्योंकि आपके लिए ये सब हो रहा है। अगर आपको क्लियर करना है तो उसको ध्यान से देखिए, बढ़िया से करिए खुद से और इसको तैयार करिए। तैयार करेंगे तो आप इसको बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ट्रांजिशन मेन्यू बार में आपको एक एक ऑप्शन को बहुत सारे प्रोजेक्ट को तैयार कर करके एक एक ऑप्शन को क्लियर करके इसको तैयार किया गया, बताया गया है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं, ये बहुत बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। आप सभी देखिए, समझिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें वहीं पहुंच जाए, वो हिस्सा लें और इसके भागीदार बने। क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य ये है कि हर वर्ग के लोग इससे कंप्यूटर सीखें और आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि सभी पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीजों को पढ़ाया गया अन्य अन्य चैनल के माध्यम से, लेकिन आपको ये चीजें समझ में आए ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। ठीक है, तो जैसा कि आज ट्रांजिशन ऑप्शन के अंतर्गत हमने एक एक ऑप्शन को करके क्लियर किया है, देखा है, समझा है, आप सभी को समझ में आया है। इसमें आपको जो है प्रीव्यू, ट्रांजिशन टू द स्लाइड, टाइमिंग इत्यादि सभी है और आप सभी इसको क्लियर करेंगे। आप इसको अगर आपको बेहतर लगा हो तो इसको जरूर देखें और लाइक करें। थैंक यू।